अगर आपको ये जानना हो कि घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा चिली पनीर कैसे बनाया जाता है तो ये रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ही काम आ सकती है। तो चिली पनीर को बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें पनीर तो लगेगा ही। तो ये मैंने 200 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया हुआ है और इस पनीर को हम इस तरह से मीडियम साइज के क्यूब्स में कट करेंगे। अगर आपको ये जानना हो कि घर पर एकदम ही सॉफ्ट और फ्रेश पनीर कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। पनीर के साथ साथ हमें लगेगा प्याज और शिमला मिर्च। तो ये मैंने 2 प्याज का इस्तेमाल किया हुआ है जिसको मैंने इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में कट करके रखा हुआ था। और इसी तरह से मैंने एक शिमला मिर्च भी लिया हुआ है, इसको भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट किया हुआ है। आप चाहो तो इसमें लाल और पीले वाले शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जो पनीर होता है ये काफ़ी फीका होता है, तो इसमें एक फ्लेवर लाने के लिए, एक टेस्ट लाने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 या 2 चुटकी जितना नमक। फिर इसमें तीखापन लाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया हुआ है 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है जिससे कि इस पनीर में एक बहुत ही बढ़िया सा कलर आ सके। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट जिससे कि इस पनीर में एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ पाएगा। अब अगर आपको इस पनीर को एकदम ही क्रिस्पी बनाना हो तो आपको यहाँ पर इसमें ऐड करना पड़ेगा कॉर्न स्टार्च। ये मैंने 2 बड़ी चम्मच कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल किया हुआ है और इस कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करने से जब हम इस पनीर को फ्राई करेंगे तो जो पनीर का जो आउटर लेयर है यानी कि जो बाहर का लेयर है वो एकदम ही क्रिस्पी बनेगा। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच मैदा। मैदा का इस्तेमाल करने से इसमें एक अच्छा बाइंडिंग आ पाएगा। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच काले मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। इसका इस्तेमाल करना ऑप्शनल है, आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब बस इन सभी चीज़ों को हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें पानी की थोड़ी सी छींटे मारेंगे ताकि ये जो सारे मसाले हैं और जो मैदा और कॉर्न स्टार्च है वो इस पनीर के साथ अच्छे से कोट हो जाए। आमतौर पर पनीर चिली को बनाने के लिए पहले मैदा और कॉर्न स्टार्च का एक घोल यानी कि एक बैटर बनाया जाता है जिसमें पनीर को डिप करके उसको फ्राई किया जाता है। लेकिन अगर आपने बैटर को ठीक से नहीं बनाया और बैटर काफ़ी गाढ़ा रह गया तो फिर आप बनाने जाओगे पनीर चिली और बन जाएगा पनीर पकौड़ा। तो इसलिए मैं आपके लिए ये बहुत ही सिंपल मेथड लेकर आया हूँ जिसमें आपको बैटर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस पनीर के ऊपर काफ़ी बढ़िया सा कोटिंग आ चुका है। तो अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। और इस पनीर को कैसे फ्राई करना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको ठीक से फ्राई नहीं करोगे तो जो पनीर है वो ज़रा भी क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसको फ्राई करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो तेल का तापमान है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे आप इसमें पनीर को ऐड करोगे तो वो फटाफट से ब्राउन हो जाएगा लेकिन उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसलिए इस पनीर को मीडियम गर्म तेल में ही फ्राई करें और फिर आपको उसको मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाता। तेल के अंदर पनीर को डालने के बाद आपको उसको तुरंत नहीं पलटना है। आप थोड़ी देर उसे अच्छे से फ्राई होने दें और उसी के बाद एक चम्मच की सहायता से एकदम ही हल्के हल्के हाथों से पलटिए। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो पनीर है ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, काफ़ी बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसके ऊपर। तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसके आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि ये जो पनीर है ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। और अब ठीक इसी प्रकार से मैंने ये सारे पनीर को फ्राई करके रेडी कर लिया है। अब बारी आती है इसकी ग्रेवी बनाने की, जिसके लिए आपको किसी भी एक वॉक में या फिर एक कढ़ाई में लेना है 2 बड़ी चम्मच तेल। तो मैंने इसमें आधा इंच जितना अदरक ऐड किया हुआ है जिसको मैंने एकदम ही बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ था। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां यानी कि गार्लिक क्लव्स। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 लाल मिर्च या फिर हरे मिर्च। अब हमें इन सभी को हाई फ्लेम पर कुछ सेकंड तक ही सौते करना है। इस रेसिपी के अंदर अदरक और लहसुन का बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, तो हो सके तो आप भी यहाँ पर अदरक और लहसुन को ज़्यादा मात्रा में ऐड करिएगा। जब अदरक, लहसुन और हरे मिर्च भून जाए तब हम इसमें ऐड करना है प्याज और फिर इस प्याज को भी हम हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। चलिए, तकरीबन 1 मिनट हो चुकी है। तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 शिमला मिर्च और फिर शिमला मिर्च को भी हमें 1 मिनट के लिए और पकाना है। हमें शिमला मिर्च को पूरी तरीके से नहीं पकाना है, इसको हम हल्का सा कच्चा ही रखेंगे ताकि जब ये खाने में आए तो ये हल्का सा क्रंची लग सके। चलिए, तकरीबन 1 मिनट हो चुकी है। तब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। लेकिन ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर बहुत सारा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसके बाद हम इसमें कुछ सॉसेस भी ऐड करेंगे और उन सॉस के अंदर भी नमक रहता है। फिर इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच काले मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपके पास व्हाइट पेपर पाउडर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें जाएगा 2 बड़ी चम्मच रेड चिली सॉस। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस हो तो आप रेड चिली सॉस के साथ साथ ग्रीन चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
और अगर आपको ये जानना हो कि घर पर रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच जितना टोमेटो केचप, आधा बड़ी चम्मच सोया सॉस और 1/4 छोटी चम्मच विनेगर। अब बस हमें इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें इसमें पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन हम सिर्फ पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पानी के साथ साथ कॉर्न स्टार्च भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये मैंने 2 छोटी चम्मच कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल किया हुआ है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसके हम एकदम ही पतली स्लरी बनाकर रेडी करेंगे। चलिए, ये जो कॉर्न स्टार्च की स्लरी है ये बनकर रेडी हो चुकी है और इस स्लरी को हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन इस स्लरी को इस्तेमाल करने से पहले इसको एक बार मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि जो कॉर्न स्टार्च है वो नीचे बैठ जाता है। हमने ये कॉर्न स्टार्च की स्लरी इसलिए ऐड की हुई है ताकि इस ग्रेवी में एक बढ़िया सी थिकनेस आ सके। चलिए, ये हमारी बहुत ही टेस्टी चिली पनीर की जो ग्रेवी है ये बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब जो पनीर को हमने फ्राई करके रेडी किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस पनीर को आप एकदम ही आखिर में डालिएगा, यानी कि जब आप इस चिली पनीर को सर्व करने के लिए रेडी हो तभी आप इसमें पनीर डालें। अगर आप पहले से ही पनीर को डालकर रखोगे तो जो पनीर है वो क्रिस्पी नहीं रहेगा और एकदम ही सॉगी हो जाएगा। अब सबसे आखिर में हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियंस। तो लीजिए, हमारा एकदम ही टेस्टी चिली पनीर बनकर रेडी हो चुका है। ये बनाने में जितना आसान है उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बनता है। तो एक बार आप भी इस चिली पनीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इस चिली पनीर को आप चाहो तो वेज फ्राइड राइस या फिर शेजवान फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हो। तो अगर आपको ये जानना हो कि घर पर शेजवान फ्राइड राइस कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।